मान लो तुम्हारे पास दो बॉल्स हैं, एक 100 ग्राम की बॉल है और दूसरी है 500 ग्राम की। दोनों बॉल को लेके तुम अपने छत के ऊपर हो और एक साथ छत से छोड़ देते हो फ्री फॉल के लिए, बिना कोई फोर्स अप्लाई किए। अब जानना ही है कि कौन सी बॉल ग्राउंड तक पहले पहुंचेगी, जमीन से कौन सी बॉल पहले टकराएगी, 100 ग्राम वाली बॉल या 500 ग्राम वाली बॉल। तो इसका जवाब यह है कि दोनों ही बॉल एक साथ ग्राउंड से टकराएगी, एक साथ जमीन तक पहुंचेगी। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन यह है कि हम जानते हैं फोर्स बराबर होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स के बराबर होता है। अब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है वह जब ग्राउंड से टकराएगा तो जितना फोर्स अप्लाई करेगा ग्राउंड पर वह ज़्यादा होगा, तुलनात्मक रूप से कम मास वाले बॉल से। पर यहाँ पे कितना फोर्स दोनों बॉल्स ग्राउंड पे अप्लाई करेंगे यह नहीं प्रश्न है। प्रश्न यह है कि कौन पहले पहुंचेगा। जैसा कि मैंने कहा कि फोर्स बराबर होता है मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के, और हम यह भी जानते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। और यह तभी संभव है कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सीलरेशन के कांस्टेंट होने पर ही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो पाएगा मास के। और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो दो ऑब्जेक्ट अगर किसी निश्चित ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरते हैं फ्री फॉल स्टेट में, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दोनों ऑब्जेक्ट की वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। और इक्वल एक्सेलरेशन के कारण वे एक निश्चित डिस्टेंस निश्चित टाइम में ही पूरा करेंगे, इसलिए दोनों बॉल्स एक साथ ग्राउंड से टकराएंगे। We know that force is equal to product of mass and acceleration. And when two objects of different mass free fall on ground, then force exerted by heavier object is greater than the force exerted by lighter object to the ground. But here question is not which object will exert more pressure, more force on ground. Here is question is how many time, how much time both object will take to ground, or which object will reach to ground earlier. As I have said that force is equal to product of mass and acceleration, and we know force is directly proportional to mass. It means if mass is more, then force will be more. If mass is less, then force will be lesser. And this is possible in only one way, if acceleration is constant. If two objects of different mass fall from a definite height, which initial velocities are 0 meter per second, and with a constant acceleration, then both objects will take equal time to complete equal distance.